नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो हम भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग कर रहे हैं और पिछले बार हम लोगों ने 11वें श्लोक तक कवर किया था। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि विभूति का मतलब जब एक ही चीज बहुत सारी चीजों में विस्तारित हो जाती है तो उसको उस चीज की विभूति बोलते हैं। और जब बहुत सारी चीजों में हम कोई एक चीज देखने की चेष्टा करते हैं तब हम उसको योग बोलते हैं। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी भक्ति बढ़ाने के लिए उनकी उपस्थिति का कैसे वो सदैव स्मरण करे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक कोई भक्त अपने इष्ट को सब जगह देखना नहीं सीख जाता तब तक उसकी भक्ति एक प्रकार से पूरी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लेवल पर आकर के ये सब चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। 11वें श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं
कि तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्मभावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वतः। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो मेरी पूर्ण निष्ठा से भक्ति करता है उसके लिए ज्ञान देने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। और वो अर्जुन को ये बताते हैं कि वो उस भक्त को ज्ञान देने के लिए उसके हृदय में स्थित होकर के उसका जो हृदय में जो अशुद्धियां हैं, जो जटिलताएं हैं, उनको वो हटा देते हैं और ज्ञान देने की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। कहीं ना कहीं अर्जुन को जब ये स्टेटमेंट बोला जाता है तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक आदर भाव और एक महानता का भाव जागृत हुआ होगा, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि इसके बाद जो अर्जुन बात करना शुरू करते हैं, इस स्टेटमेंट में ऐसे लगता है कि अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को असल रूप में एक अद्वितीय व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति, एक ईश्वर जिससे ये पूरा ब्रह्मांड जनित है, ये मानना शुरू किया है। अब तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर ऐसा मान करके काम नहीं कर रहा था। तो अब आगे के श्लोकों में ये जो भी हम श्लोक देखेंगे, इसमें एक तरीके से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत आदर किया है। इसमें शायद हृदय में उसने भगवान कृष्ण को अपने इष्ट जैसा माना होगा। और जब आपके सामने आपके इष्ट हैं और वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो बनी बात है कि आपको उनसे और जानने की उत्सुकता, और कुछ वो बोले और आप कुछ सुने, ऐसी इच्छा होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप यदि किसी एक अपने आदरणीय व्यक्ति के पास, या जिससे आप बहुत मानते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपकी क्लास टीचर हो सकती है, या जिनने आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क डाला है, ऐसे व्यक्ति के पास जब आप जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि उनसे और बातें सुने, उनके साथ और समय स्पेंड करें। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी ही भावनाएं अर्जुन के मन में भी आती हैं। और वो ये कैसे व्यक्त करता है, ये श्लोक 12 और 13 में हम साथ में देखते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुः त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो अब सडनली अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो आदर भाव है वो इस श्लोक में बहुत बढ़ जाता है। और ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एक टीचर के प्रति आपका आदर भाव नहीं है, तब तक उससे आप तक ज्ञान पहुंच पाना संभव नहीं है। यदि आप अपने गुरु को समझते हैं कि ये तो मेरे जैसा ही व्यक्ति है, तो
जो सही मायने में गुरु से उसके भक्त तक ज्ञान आना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो इसमें इस श्लोक में ऐसे लगता है कि जब अर्जुन बोलते हैं परम ब्रह्म परम धामम, वो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि आप तो पर ब्रह्म हैं, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड के जनैता। परम धाम मतलब सब लोग आपसे ही उत्पत्ति लेते हैं, आप में ही रहते हैं और आप में ही विलय हो जाते हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव अजम विभु। तो कई शब्दों में वो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि आप पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में सबसे उत्तम। आप आदि देव हैं, आपसे ही सब सृष्टि पैदा हुई है और आप सर्वव्यापी हैं। इसके बाद वो ये भी बोलते हैं आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे, ऐसा सब ऋषि भी बोलते हैं, जिसमें वो देवर्षि नारद, फिर असित, देवल और व्यास, इन लोगों के नाम लेते हैं। और ऐसा भी बोलते हैं कि ये ऋषि तो सब लोग बोलते ही हैं, और अब आप भी मुझे कई बार पहले बोल चुके हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई बार बोला कि सर्वलोक महेश्वर। ये पहले सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल बात चल रही थी, और अब अर्जुन को लगने लगता है कि जिस व्यक्ति से मेरा अभी संबंध हुआ है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और मेरे इतने अच्छे भाग्य हैं कि मुझे ऐसे व्यक्ति से ये सब चीजें, ये भगवत गीता का उपदेश बताया जा रहा है। तो इस श्लोक में और आज जो भी हम पढ़ेंगे उसमें सडनली अर्जुन की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति बढ़ जाती है, और वो अब अपने अंदर से एक जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को हर एक जगह पर कैसे देखा जाए, ये वही उनको बताएं। तो इस असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में बोलते हैं कि ये सब आप सर्वलोक महेश्वर हैं, आप सब पूरे जगत के अधिष्ठाता हैं, ये सब लोग तो बोलते ही हैं, और आपने भी अभी बोला है कि आप सर्वलोक महेश्वर हैं। तो कृपया आप ही मुझे बताइए कि आपको सब जगह कैसे देखा जाए। तो आगे भगवान श्री कृष्ण की और प्रशंसा करते हुए, उनकी महानता को प्रदर्शित करते हुए अर्जुन फिर से आगे बोलते हैं, श्लोक नंबर 14। सर्वमेतादृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव, नहि नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवाः। सर्वम् एतत् ऋतं मन्ये यत् मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुः देवा न दानवा। तो इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये बोलते हैं कि जो भी आप बोल रहे हैं कि आप सर्वलोक महेश्वर हैं, आप आदि देव हैं, आप सबके विधाता हैं, आप ही में सबका जन्म होता है, सब रहते हैं, और आप ही में सबका विलय होता है, ये मैं सब सत्य मानता हूं। और मुझे ये भी पता है कि कोई भी देव अथवा दानव आपको पहचान नहीं सकता। तो जब हम बोलते हैं कि हम किसी चीज से किसी चीज को पहचानते हैं, तो दो ही तरीके हो सकते हैं कि आप किसी चीज को पहचाने, या उसको कोई चीज आपको अच्छी लग सकती है, या कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग सकती। तो जो देव यहाँ पे बोला गया है, ये हमारे अंदर जो अच्छी क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज से भी हम ईश्वर को नहीं पहचान सकते। और जैसे यदि आप
किसी चीज के प्रति बहुत घृणा रखते हैं, जैसे रावण ने भगवान राम के प्रति बहुत घृणा रखी थी, वो होने के बाद भी आप ईश्वर को जान नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर हमारे मन से जानने वाली वस्तु नहीं है, हमारी 5 इंद्रियों से जानने वाली वस्तु नहीं है। तो एक रीजन तो ये भी है, इसीलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि आप ही मुझे बताइए कि आप असल में है क्या। और दूसरा रीजन ये है जो इस श्लोक से पता चलता है कि हम हमारे छोटे से एफर्ट से, चाहे वो हम कितने अच्छे एफर्ट कर रहे हों, चाहे वो आड़े टेढ़े एफर्ट हो रहे हों, ईश्वर को हमारी लिमिटेड कैपेसिटी में जानना असंभव है। जब तक ईश्वर खुद नहीं चाहता तब तक आपको उसका ज्ञान होना असंभव है। तो ये जो नहीं भगवन व्यक्तिम विदुर देव न दानवः, जो हमारे अंदर जो अच्छी क्वालिटीज हैं, जिससे हम मान लीजिए बहुत भक्ति है और हम बहुत सात्विक प्रवृत्ति के हैं, तो भी ये सब चीजें होने के बाद भी ईश्वर का ज्ञान होना आपकी लिमिटेड कैपेसिटीज में पॉसिबल नहीं है। इसमें ही मैं यदि आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आप टेलीस्कोप से कोई चीज देख रहे हैं, तो टेलीस्कोप से आप बाकी की सब चीजें देख सकते हैं, पर टेलीस्कोप से खुद टेलीस्कोप को नहीं देख सकते। तो क्योंकि हम भगवान के अंदर हैं, मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ द लॉर्ड, दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू सी द कंप्लीट एंटिटी। तो इसका यदि ज्ञान होना है तो ईश्वर ही आपको अपना ज्ञान करवा सकता है। इस श्लोक में इसका इन्होंने मेंशन किया है। तो अब श्लोक नंबर 15। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। तो इसमें पहले संधि विच्छेद, स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति। तो ये एक प्रकार से इसके आगे के आने वाले 2-3 जो श्लोक हैं, ये एक प्रकार से हम किसी की प्रार्थना कैसे करते हैं, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल्स। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं स्वयं एव आत्मनात्मानम, कि आप खुद ही स्वयं को जान सकते हैं और आपके अलावा किसी को भी आपको जानना संभव नहीं है। वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, स्वयं एव आत्मानम वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, आप ही स्वयं को जान सकते हैं, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको जान पाता है तो वो आपके कारण ही जान पाता है। भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो बोलते हैं कि आप सब यूनिवर्स के अधिष्ठाता हैं, सब देवों के देव हैं, सब जगों के भी अधिष्ठाता हैं। तो आपको जानना संभव नहीं है किसी और के लिए। तो एक साधारण सा सवाल उठता है कि अगर ईश्वर को जानना संभव है ही नहीं, तो हम
ये सब इतना कार्यक्रम क्यों करते हैं, भगवत गीता पढ़ें, भजन गाएं, गाना गाएं, भगवान की पूजा करें, अगर भगवान स्वयं ही बोलते हैं कि मुझे जानना तुम्हारी लिमिटेड कैपेसिटी में संभव नहीं है, तो क्या ये सब एफर्ट्स व्यर्थ हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ये बोलना चाहते हैं कि हमारी जो अभी की चेतना है, उस चेतना में उनको जानना संभव नहीं है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जब आप सो रहे हैं और आपको एक सपना आता है, तो सपना आया है और ये सपना था, ये तभी पता चलता है जब आप जागृत अवस्था में आ जाते हैं। एक जागृत व्यक्ति को ये पता चलता है कि उसने एक सपना देखा था, पर एक जो व्यक्ति सपना देख रहा है उसको ये एहसास नहीं होता कि उसका एक दूसरा एग्जिस्टेंस जागृत अवस्था में है। अगर हम हमारे इस एग्जिस्टेंस को एक सपने की तरह माने और ईश्वर के होने को एक जागृत अवस्था माने, तो जब तक हम उस जागृत अवस्था में नहीं पहुंचेंगे, तब तक उस अवस्था को जानना संभव नहीं है। जब किसी व्यक्ति को रात में सपना आता है, तो उस इसी चीज को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सपने में जो कुछ भी चल रहा है वो आपको सत्य लगता है। जब आप उठ जाते हैं तब आपको ऐसे लगता है कि वो सपना था, वो सत्य नहीं था, क्योंकि सत्य अभी जागृत अवस्था सत्य हो गई है। सिमिलरली हमारी जो ये आज की चेतना है, इस चेतना से विकसित होकर के हम जब तक ईश्वर की चेतना तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमको उसको जानना संभव नहीं है। शायद हम कभी भी ईश्वर को जान नहीं पाएंगे, पर हम ईश्वर बन सकते हैं। बन सकते हैं इन द सेंस कि जैसे एक व्यक्ति को जिसको सपना आ रहा था, उसको सिर्फ जागृत होना है एक दूसरे लेवल की चेतना में, जिससे उसको ये पता चल जाएगा कि ये जो सपना था ये एक झूठ था। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए, एक प्रकार से प्रार्थना करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। ये हम कॉमन लाइफ में भी देखते हैं कि जब मान लीजिए आप पिक्चर हॉल में गए हैं और आप पिक्चर की पिक्चर देख रहे हैं, सब लोगों का ध्यान उस पिक्चर के ऊपर क्या चल रहा है उसके ऊपर जाता है, पर किसी का भी ध्यान उस पिक्चर के स्क्रीन पर नहीं जाता, जो अगर नहीं होती तो कोई भी पिक्चर प्ले कर पाना संभव नहीं होता। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप इस स्क्रीन पर सबसे ज्यादा क्या देख रहे हैं, तो शायद सब लोग कुछ बोलेंगे। कोई दरवाजा देख रहा है, कोई कृष्ण की मूर्ति देख रहा है, कोई येलो कलर के फूल देख रहा है, पर शायद ही कोई बोलेगा कि एक स्क्रीन दिख रही है और स्क्रीन के ऊपर ये सब चीजें दिख रही हैं। अगर स्क्रीन नहीं होती तो आपको कुछ भी नहीं दिखता। तो इस चेतना को जागृत करने के लिए कि हम सब एक क्षण में जो अभी हमको अदृश्य है वो दिख जाए,
भगवान श्री कृष्ण इस चैप्टर के आगे वाले श्लोकों में ये हमको बताएंगे। तो अब जब अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण है और उसको ये बहुत जिज्ञासा है कि भगवान श्री कृष्ण मुझे उनको पहचानने के लिए उपाय बताएं, तो अब वो आगे जैसे एक छोटा बच्चा अपने बहुत लाडले टीचर से कैसे बात करता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्या बोलते हैं उनके लिए ये देखते हैं। तो अब श्लोक नंबर 16 में बोलते हैं, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मनि विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम अहर्षि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतयः याभि विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं वाप्य तिष्ठसि। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि आप मुझे बहुत डिटेल में, वक्तुम अर्हस्य अशेषेण, अशेषेण मतलब पूरे डिटेल में आप अपने योग और विभूति के बारे में, आपके डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस के बारे में, आपकी प्रेजेंस को लाइफ में कैसे पहचाने, ये मुझे बहुत डिटेल में बताइए। और आप कैसे ये अलग अलग फॉर्म से इस पूरे जगत में व्याप्त हैं, ये मुझे आप बहुत डिटेल में बताइए, जिससे मैं हर एक चीज में आपको देख पाऊं। इस चीज का नॉलेज भी आप ही मुझे दे सकते हैं, मैं खुद से ये नॉलेज हो के भी बराबर से अप्लाई नहीं कर पाता। तो जब आप मान लीजिए आपका एक बहुत अमीर दोस्त है और आपका बहुत अच्छा दोस्त भी है, तो आप यदि उसके घर जाएंगे तो वो अमीर दोस्त आपको बताएगा, ये देखो ये मेरा स्विमिंग पूल है, ये जो चेयर है ये इसमें हीरे जड़े हुए हैं, और ये मेरी लाइब्रेरी है, ये मेरा एयर कंडीशनर है, या जो जो भी चीजें बतानी है। तो सिमिलरली अब अर्जुन को ये पता चल गया है कि भगवान श्री कृष्ण इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिम। हालांकि देखने में वो उनके जैसे ही लग रहे हैं, पर आंतरिक रूप से वो इस पूरे यूनिवर्स के अधिष्ठाता हैं। तो अब जैसे एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को जो उससे बहुत रिच है उसके घर पे जाकर के सब चीजें देखता है, मजा उठाता है, उसी तरह है अर्जुन की अब एक इच्छा है कि इस बाहर के पूरे जंजाल में उस भगवान श्री कृष्ण को मैं कैसे देखूं। इसके लिए प्लीज आप मुझे सब डिटेल्स बताएं। तो अगले श्लोक में भगवान श्री अर्जुन बोलते हैं, कथम विद्यामहं योगिन्स्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। कथम विद्याम अहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन चिन्तयः असि भगवन मया। तो अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचन सुनने के लिए बहुत आतुर है, और एक बहुत ही प्यारी सी जिज्ञासा है उसमें। और वो भगवान श्री कृष्ण से बोलता है, कथम विद्यामहम योगिन, मैं कैसे जान पाऊं
विद्यामहम मतलब मुझे कैसे ये मैं विद्या हो कि मैं आपके बारे में सदैव चिंता आपके बारे में सदैव चिंतन कर पाऊं, आपके बारे में मैं सदैव सोचता रहूं। केशु केशु च भावेशु चिंतयोसी भगवन्मया, कि मैं आपको कैसे कैसे भाव से आपकी मैं साधना कर सकता हूँ, कैसे कैसे भाव से मैं आपके बारे में सदैव चिंतन कर सकता हूँ। जिंदगी में पूरे दिन में आपके अलग अलग मन के भाव आते हैं, पर यदि आप देखें ये सब मन के भाव जनरेट होते हैं क्योंकि आप जीवित हैं। हम उस भावों में खो जाते हैं, पर हम उस जीवन तत्व को जो इन भावों को जीवंत कर रहा है वो भूल जाते हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यही पूछ रहे हैं कि कृपया मुझे निर्देशित करें, कि बताएं कि इस जिंदगी की पूरे कार्यकलाप में आपको मैं कैसे पहचान पाऊं, इसका मुझे प्लीज ज्ञान दे। फिर से आगे के श्लोक में बोलते हैं, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। तो जब आपके कोई इष्ट, आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड आपसे जब बात कर रहा है तो उससे बात करते करते बहुत समय बीत जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि 1-2 घंटे बीत गए। जब आपसे जो कोई प्रेम नहीं करता, आप जिससे द्वेष करते हैं, उससे जब बात करने के लिए बैठते हैं तो 1 मिनट भी ऐसे लगता है कि 1 महीना जैसे हो कब निकले। तो अब अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक आदर भाव, एक प्रेम इतना जागृत हो गया है कि वो बार बार भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि आप मुझे विस्तार से बताइए कि आपकी योग और विभूति क्या है। आपके मधुर वचन सुनने में मुझे इतना मजा आ रहा है कि ऐसे लगता है कि ये अमृत वाणी है और मुझे बार बार इसे सुनते ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से इन श्लोक नंबर 12 से लेकर के 18 तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मानसिक रूप के ऊपर तैयार किया है, उसमें भक्ति जनरेट की है, उसके मन में एक आर्द्रता, एक भक्ति का भाव दिया है। क्योंकि इस भक्ति के भाव के बाद ही आगे जो बोला जाएगा वो उसके मन में समाहित होगा। यदि भक्ति का भाव नहीं है तो जो भी बोला जाएगा उसके ऊपर सिर्फ सवाल जवाब होंगे और तर्क होगा। तो इसके आगे अब भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियां बताना शुरू करते हैं, जो हम अगले डिस्कशन में देखेंगे। और ये कुछ चीजें हैं जो हम अपने लाइफ में यदि लेकर के आए तो हर एक जगह पर, हर एक परिस्थिति में हमको ईश्वर का स्मरण रहेगा। और हर एक परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी खराब हो, हम अच्छी परिस्थिति में बह नहीं जाएंगे और हम खराब परिस्थिति में डह नहीं जाएंगे। तो आगे की क्लास में हम अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं ये हम देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।